मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th के व्यावसायिक अध्ययन में चैप्टर नंबर 9 संचार एवं भंडारण, कम्युनिकेशन एंड वेयर हाउसिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है संचार के आधुनिक साधन, मॉडर्न रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो मॉडर्न रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन है उनमें पहला है फैक्स, दूसरा है इंटरनेट और तीसरा है ईमेल। तो हम स्टार्ट करते हैं फैक्स से। संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में फैक्सीमाइल एक लोकप्रिय प्रणाली है। फैक्स का प्रयोग मुख्यतः दस्तावेजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में किया जाता है। इस उपकरण की सहायता से टेलीफोन नेटवर्क द्वारा किसी दस्तावेज को दूरवर्ती स्थान पर बिल्कुल इस प्रकार से भेजा जाता है जिस प्रकार से हम किसी दस्तावेज की फोटोस्टेट मशीन से प्रतिलिपि प्राप्त करते हैं। अतः दस्तावेजों का जब बारीकी से अध्ययन करना होता है वह फैक्स तुरंत निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है। यानी जो फैक्स है वो कम्युनिकेशन का एक फास्टर मीडियम है, एक तीव्र साधन है जिसका पूरा नाम फैक्सीमाइल है। इसमें जो भी हमारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस हम इसको भेजने का काम करते हैं। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से हम टेलीफोन नेटवर्क द्वारा जो हमारा टेलीफोन कनेक्शन होता है, फ़ोन कनेक्शन होता है, उसके द्वारा किसी भी डॉक्यूमेंट को जहाँ दूर स्थान पर हम आसानी से भेज सकते हैं। और इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट हमारा जाता है वो बिल्कुल जैसे हम फ़ोटोकॉपी कराते हैं इस तरीके से फ़ोटोकॉपी की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। फैक्स मशीन इलेक्ट्रॉनिकी संचालित होती है तथा टेलीफोन नेटवर्क से एक दूसरे से जुड़ी होती है। इसमें टेलिंग प्रिंटिंग में वीडियो तकनीक का प्रयोग होता है। यह दस्तावेजों का चित्र रूप में तीव्र गति से तथा कम व्यय पर संचारण करने में सक्षम है। वास्तव में व्यावसायिक संचार के क्षेत्र में फैक्स प्रणाली अत्यधिक गतिवान एवं प्रभावपूर्ण साधन है। तो जो फैक्स मशीन है वो इलेक्ट्रॉनिक है। इसमें दोनों ओर टेलीफोन कनेक्शन होते हैं, टेलीफोन नेटवर्क होता है जो दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें टेली प्रिंटिंग वीडियो टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है। और यही कारण है कि जो डॉक्यूमेंट हम यहाँ से भेज रहे हैं वो दूसरी जगह सेम टू सेम बिल्कुल वैसा का वैसा वहाँ पहुँच जाता है। यानी जो टेलीफोन कनेक्शन होता है उसके साथ एक मशीन जुड़ी होती है जिसमें हमें जिसे संदेश भेजना होता है उसका हम टेलीफोन नंबर, उसका फैक्स नंबर डायल करते हैं। और फैक्स नंबर डायल करने के बाद डॉक्यूमेंट हम अपना जो भेजना चाहते हैं उसे मशीन में लगाते हैं। और जो दूसरा जिसे हम डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं वह जैसे ही मशीन को ऑन करता है वैसे ही यहाँ से भेजा गया डॉक्यूमेंट वहाँ दूसरी ओर सेम टू सेम प्रिंट होकर उसे मिल जाता है। इस तरह से जो बिजनेस कम्युनिकेशन है, हमारा जो कम्युनिकेशन का सेक्टर है उसमें जो फैक्स हमारा जो मीडियम है कम्युनिकेशन का वो बहुत इफेक्टेड और बहुत ही फास्टर मीडियम है। यानी जो हमारा फैक्स है वो संचार का बहुत गतिवान और प्रभावपूर्ण साधन है। अब हम बात करते हैं इसमें अगला टॉपिक इंटरनेट की। तो इंटरनेट के जन्मदाता विंटन जी सर्फ है। इसकी रचना अमेरिका के सुरक्षा विभाग की परियोजना के रूप में की गई। इंटरनेट का आशय विश्व के विभिन्न स्थानों पर स्थापित टेलीफोन लाइनों अथवा उपग्रहों की सहायता से एक दूसरे के साथ जुड़े कंप्यूटरों के नेटवर्क से है। वास्तव में इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है। यह विश्वव्यापी कंप्यूटर नेटवर्क है। इसमें पूरे विश्व की विस्तृत सूचना एकत्र की जाती है। तो जो इंटरनेट है उसका जन्मदाता यानी उसके जो फादर ऑफ इंटरनेट माना जाता है वो विंटन जी सर्फ है, उनको माना जाता है। और इसको जो स्टार्ट किया वो अमेरिका में जो हमारी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, सुरक्षा विभाग है, उसमें एक योजना के रूप में, एक प्लानिंग के रूप में तैयार किया गया। इसके अंदर जो पूरे विश्व में अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग प्लेसेस पर जो हमारे टेलीफोन लाइन है या जो सैटेलाइट के थ्रू, यानी जो इंटरनेट हमारा काम करता है वो टेलीफोन लाइन के थ्रू या सैटेलाइट के थ्रू, जो उससे जो कंप्यूटर जुड़े हुए हैं उनके थ्रू वो काम करता है।
ये जो इंटरनेट है वह इंटरनेशनल नेटवर्क का एक शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएट फॉर्म है, और इसमें पूरे विश्व की विस्तृत सूचना एकत्र की जाती है। यानी जो इंटरनेट है उस पर हमारे पूरे विश्व के अंदर जो भी जानकारी हम चाहते हैं वो हमें इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाती है। इंटरनेट का कनेक्शन रखने वाला व्यक्ति किसी भी समय किसी भी विषय पर तत्काल जानकारी प्राप्त कर सकता है, जैसे मंडियों के भाव, शेयर बाजार पर नज़र रख सकता है, अपने उत्पाद व सेवाओं का विज्ञापन कर सकता है, पुस्तकालय से आवश्यक सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। तो जो इंटरनेट है, जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन है, वो जिस भी टॉपिक पर चाहे, जिस भी सब्जेक्ट पर चाहे, वो उसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है। जैसा आप लोग देख ही रहे हैं, आप लोग उसका यूज़ कर ही रहे हैं। जैसे अगर व्यावसायिक दृष्टि से देखें तो जो हमारे व्यापारी हैं वो किसी भी मंडी के अंदर किसी भी प्रोडक्ट का क्या रेट है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शेयर मार्केट में क्या उतार चढ़ाव हो रहे हैं उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वह अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का एडवर्टाइजमेंट भी इस पर कर सकते हैं। लाइब्रेरी से रिलेटेड सूचनाएं भी वो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में इंटरनेट के द्वारा हम जो न्यूज़पेपर मैगजीन हैं उनको भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। इस प्रकार इंटरनेट त्वरित गति से कम लागत पर सूचना प्राप्त करने, सूचना प्रदान करने और तो सूचना एकत्रित करने में सहायक होता है। तो जो इंटरनेट है वह बहुत ही फास्टर तरीके से कम कॉस्ट पर जो भी सूचनाएं हैं, जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं, या सूचनाएं इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, या सूचनाओं को स्टोर करने का काम भी इंटरनेट के द्वारा किया जाता है। इंटरनेट विभिन्न नेटवर्कों का एकीकरण रूप है। इसकी लोकप्रियता का प्रमुख कारण इस प्रणाली में कोई सेंसरशिप का न होना है। इंटरनेट प्रणाली में संपूर्ण सूचनाएं कंप्यूटरों में भरी होती हैं, जिन्हें तकनीकी भाषा में वेब सर्वर कहा जाता है। ये सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और संपूर्ण जाल को वर्ल्ड वाइड वेब WWW के नाम से जाना जाता है। इस संपूर्ण प्रणाली में प्रत्येक कंप्यूटर में निहित जानकारी को होम पेज के नाम से जाना जाता है। तो इंटरनेट क्या है, जो जितने भी नेटवर्क हैं, जितने भी सर्वर होते हैं, उनका मिला जुला रूप होता है। और इसमें जो सारी जानकारी होती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, तो वो सारी जानकारी कंप्यूटरों में होती हैं, जिन्हें हम टेक्निकली लैंग्वेज में जिन्हें हम वेब सर्वर के नाम से जानते हैं। और ये सभी कंप्यूटर, जो सारे कंप्यूटर हैं जो इंटरनेट के साथ जुड़े हुए हैं, उसको हम वर्ल्ड वाइड वेब WWW के नाम से जानते हैं। इस प्रणाली में प्रत्येक कंप्यूटर में, यानी जो भी इस प्रोसेस के अंदर जो हमारे कंप्यूटर हैं, जो जानकारी हमें चाहिए तो उसे हम होम पेज के नाम से जानते हैं। यानी जो भी जानकारी हमें चाहिए, जो जानकारियाँ कंप्यूटर पर अपलोड होती हैं, तो जिस कंप्यूटर पर वो अपलोड है उसे हम होम पेज के नाम से भी जानते हैं। अब इसी क्रम में अगला है हमारा ईमेल। पारंपरिक डाक द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश पहुंचाने में कई दिन लग जाते थे। यदि इसे किसी दूसरे देश में पहुंचाना हो तो कई सप्ताह लगते थे। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास ने अब इस कार्य को ईमेल द्वारा अत्यधिक तीव्र गति वाला एवं सस्ता बना दिया है। इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा कंप्यूटर आधारित स्टोर एवं फॉरवर्ड संदेश प्रणाली है। इसमें प्रेषक और प्रेषित दोनों को एक साथ उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं होती। तो जो ईमेल है, जैसे जो अगर हम पारंपरिक तरीके से, जो हमारा पुराना तरीका था, अगर हम उससे कोई संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते हैं तो उसमें कई दिन लग जाते हैं। और यही संदेश यदि हमें विदेश में पहुंचाना होता है, दूसरे देशों में पहुंचाना होता है, तो उसमें कई सप्ताह का समय लगता है, कई वीक लग जाते हैं। तो ऐसे में जो हमारा सूचना प्रौद्योगिकी के विकास ने, यानी जो कम्युनिकेशन का जो डेवलपमेंट हुआ, उसने अब इस कार्य को बहुत सरल कर दिया है। और इसमें जो ईमेल है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसके द्वारा हम बहुत ही कम खर्चे में और तीव्र गति से अपने संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। तो जो ईमेल है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस है। इसमें ये जो सर्विस है वो कंप्यूटर बेस्ड होती है, और इसमें स्टोर एवं फॉरवर्ड टेक्निक का यूज़ किया जाता है। इसमें जो हमारा प्रेषक संदेश भेजने वाला है और जो प्रेषती है, जो संदेश प्राप्त करने वाला है, दोनों का एक साथ उपस्थित रहना आवश्यक नहीं होता। जरूरी नहीं है कि दोनों एक दूसरे के साथ हो, या एक दूसरे के जिस समय संदेश भेजा जा रहा है वो दोनों एक दूसरे के सामने हो, या एक दूसरे के साथ वो हों।
यह सेवा डाटा संचार नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न प्रकार के पत्रों का संचारण करती है। इसके अंतर कोई भी पत्र, टेंडर, विज्ञापन आदि टंकित कर उसे किसी भी व्यक्ति को उसके निर्धारित पते पर भेजा जाता है। ईमेल के लिए आवश्यक है कि पत्र भेजने तथा प्राप्त करने वाले दोनों नेटवर्क से जुड़े हों। इसके लिए उपयोगकर्ता को एक डाक बॉक्स किराए पर लेना पड़ता है, तभी वह डाक प्राप्त कर सकता है या भेज सकता है। तो जो इंटरनेट है, जो हमारा नेटवर्क है, जो इंटरनेट है, ईमेल है, ईमेल के द्वारा हम अपने कोई भी मैसेजेस या लेटर को कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। चाहे वो इसके अंतर्गत कोई भी लेटर हो सकता है, कोई भी टेंडर हो सकता है, कोई भी ऐड हो सकता है, जिसे हमें टाइप करना होता है और टाइप करके जिस व्यक्ति को हमें भेजना है उसके पते पर हम उसको भेज सकते हैं। इसमें एक चीज़ कंपलसरी होती है कि जो हमारा पत्र भेजने वाला और प्राप्त करने वाला, यानी जो हमारा मैसेज भेजने वाला है और मैसेज प्राप्त करने वाला है, दोनों कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े हों। इसके लिए जो इसका यूज़ करने वाला है, जो उपयोग करता है, वह एक मेल बॉक्स यानी एक डाक बॉक्स किराए पर लेता है, और अगर वो किराए पर नहीं लेता है तो ऐसी कंडीशन में वो अपने मैसेज को नहीं भेज सकता है। ईमेल एक तरफा प्रणाली है। यह टेलीफोन की भांति दोनों ओर से वार्ता नहीं कर सकती, परंतु उससे भी अधिक तीव्र गति से सूचना प्रदान करती है। ईमेल की हार्ड व मुद्रित प्रति भी प्राप्त की जा सकती है। वास्तव में अत्यंत व्यस्त व्यवसायियों के लिए यह बहुत उपयोगी है। यदि डाक प्राप्तकर्ता का कंप्यूटर बंद हो तब भी यह डाक बॉक्स में संग्रहित होती है। सुविधानुसार कंप्यूटर खोलने पर उसे यह डाक प्राप्त हो जाती है तथा भेजने वाले को भी सूचना प्राप्ति की जानकारी हो जाती है। तो जो ईमेल होता है वो हमारा वन वे प्रोसेस है। इसमें टेलीफोन की तरह हमें जैसे टेलीफोन में जो मैसेज भेजने वाला है, मैसेज रिसीव करने वाला है, दोनों आपस में बात करते हैं, लेकिन इसमें यह बात नहीं हो पाती। उसके बाद भी ये बहुत तीव्र गति से इसमें संदेश भेजे जाते हैं। इसके अंदर जो ईमेल के अंदर हम उसकी हार्ड और सॉफ्ट कॉपी दोनों ही प्रिंट कर सकते हैं। हार्ड कॉपी और प्रिंटेड कॉपी भी इसमें हम रिसीव कर सकते हैं। और जो यह ऐसे बिजनेसमैन के लिए, ऐसे व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है जो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। इसमें जिसको हम संदेश भेज रहे हैं, यदि उसका कंप्यूटर बंद है तो अभी वह उसके मेल बॉक्स में जाकर वो हमारा मैसेज स्टोर हो जाता है, और जब वह अपना कंप्यूटर खोलता है तो उसे वह मेल मिल जाता है, और साथ ही जिसने मेल भेजा है उसे इसकी सूचना भी प्राप्त हो जाती है। सो स्टूडेंट, ये था संचार के आधुनिक साधन जो आपको समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड यदि आपकी कोई डाउट्स है, क्वेरीज हैं, तो आप संपर्क कर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।